बिहार के स्टूडेंट के बीच में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जो कि बिहार के किसी भी अदर आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में नहीं कराए जाते हैं। वह है आपका इंटीग्रेटेड बीए बीएड, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। जी हाँ, यूँ आप एक वाक्य में अगर हम कहें तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में इंटीग्रेटेड 4 ईयर बीएड कोर्स कराया जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जो आपका इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता है उसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगेगी, उसकी आखिरी डेट क्या है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इन सब के बारे में आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर पता होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि जो भी स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जाना चाहते हैं उनको सबसे पहले जो है वह सीयूटी यूजी का एग्जामिनेशन देना होगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आपको जाना है तो सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जाने के लिए आपने सीयूटी तो एग्जामिनेशन दिया ही होगा, लेकिन सीयूटी के एग्जामिनेशन में अगर आपने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड लिया हुआ है तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो आई होप आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो लिए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जाना है तो यहाँ पर प्रोसेस क्या है। जैसा सभी को पता है कि सीयूटी यूजी का जो रिजल्ट है आपका वह जारी हो चुका है। तो रिजल्ट के बाद का जो प्रोसेस है वह क्या है, तो देखिए रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला प्रोसेस है आपका कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा, तो वह होगा सीयूएसबी के ऑफिशियल पोर्टल पे होगा। अभी ऑफिशियल पोर्टल क्या है ये मैं अभी आप लोग को इस वीडियो में ही पता चलेगा। सेकंड चीज है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ऑफिशियल पोर्टल पे तो उसके बाद आप लोग का कट ऑफ मार्क्स जो है वह अनाउंस किया जाएगा। अगर आपके कट ऑफ मार्क्स में आपका नाम आता है और उस नंबर तक यानी उस मेरिट तक आपका नंबर है तो फिर उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा। अब फी पेमेंट कितना लगेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपका चौथे नंबर पे है कि अगर आपने फी पेमेंट कर दिया तो उसके बाद जो सीयूएसबी है यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार वह क्या करेगी कि पब्लिश करेगी लिस्ट। किसका लिस्ट पब्लिश करेगी, वह उन स्टूडेंट का जो कि प्रोविजनली एडमिटेड हो चुके हैं कि अब ये स्टूडेंट सीयूएसबी में पढ़ाई करेंगे। अब जब वहां पे लिस्ट आ जाएगा कि ये स्टूडेंट अब जो है फाइनली सीयूएसबी के स्टूडेंट हो चुके हैं तो आपकी जो क्लासेस है वह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 5 प्रोसेस में आपको कंप्लीट चीजें आपको यहाँ पर मैं समझा दिया। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको सबसे पहले बता दूं कि रजिस्ट्रेशन क्या है। तो आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वह सीयूएसबी में, ठीक है, सीयूएसबी में जो रजिस्ट्रेशन होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में वह 1 अगस्त 2024 से शुरू होकर के 6 अगस्त 2024 के बीच में होगा। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन फीस की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे तो उसमें अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से, तो आपकी 500 फीस लगेगी। ठीक है, वहीं अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये आपकी फीस लगेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पे। तो ये पोर्टल क्या है आपको यहाँ पर, तो ये सीयूएसबी का जो पोर्टल है वो ये आपका पोर्टल है https आपका cusbcut.samars.edu.in। ये आपका पोर्टल है, यहीं पे जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ठीक है, अब जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोग करेंगे तो उसमें आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो भी आगे मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दें कि जैसा अभी तक जो भी चीजें मैंने बताया एक समरी ग्रुप में आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो मैंने आपको अभी बताया कि आपका 1 से लेकर के 6 तारीख के बीच में आप लोग का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। इसके बाद आप लोग का फर्स्ट राउंड का जो है वह मेरिट लिस्ट आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड का जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वह शुरू होगा और आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वह कब जारी किया जाएगा, तो ये 9/8/2024 को यानी कि 9 अगस्त को ही आप लोग का पहले राउंड का कट ऑफ मार्क्स जारी किया जाएगा। अगर उस कट ऑफ मार्क्स में आपका नाम है या उस कट ऑफ तक आपका नंबर है तो उसके लिए आपको जो है वह डिपॉजिशन ऑफ फुल प्रोग्राम फी यानी कि आपको पूरा जो फीस है वो आपको पेमेंट करना होगा। उसके लिए आपको टाइम दिया गया है 9 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। जी हाँ, 9 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में आपको फी पेमेंट करना है। अब ये फी पेमेंट क्या है इसके यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए आपका जो फी पेमेंट है वह आपका इंटीग्रेटेड बीए बीएड के लिए जो फी पेमेंट है आपका वह है आपका 11,300 रुपये है। ठीक है,
बीएससी बीएड के लिए जो आपकी फी है वह 12,300 रुपये है। ठीक है, और ये जो फीस आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं वह एडमिशन फी के साथ साथ आपका पहले सेमेस्टर की फीस भी इसमें इंक्लूड है, यानी इसमें आपका एडमिशन फीस और फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको जो फीस है वो पेमेंट करना होगा, तो फी आपको पता चले कि आपको कितना फी पेमेंट करना है। इसके बाद जब आप फी पेमेंट कर लें तो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद आप CUSB के ऑफिशियल स्टूडेंट हो जाएंगे, यानी अब आप जो है वो CUSB से जो है 4 ईयर बीएड करना शुरू कर देंगे। तो ये आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा कि हाँ आप जो है ऑफिशियली तौर पर CUSB के स्टूडेंट हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग की जो क्लासेस है वह स्टार्ट हो जाएंगी 20/8/2024, यानी कि 20 अगस्त ही आप लोग का क्लासेस जो है वो 4 ईयर बीएड का वह स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, तो जब आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी आप लोग को सबमिट करने जरूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करेंगे तो फिर आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा, जिसमें क्या क्या है, आपका क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल डिग्री है, क्लास 12th का भी डेट ऑफ बर्थ का मांगा गया है आपको सर्टिफिकेट, तो वही आपका क्लास 10th का ही काम कर जाएगा। इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट तब आपको जमा करना है जब आपका फिजिकल ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको जो है वह तभी लगाना है जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का और EWS का जो है वह सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए, ध्यान रखिएगा सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, स्टेट का नहीं होना चाहिए। PWD का अगर आप कैंडिडेट तो आपका यहाँ पर PWD का सर्टिफिकेट लगाया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर डोमिसाइल कश्मीर माइग्रेशन, अगर आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल से तो उसका आपको लगाना होगा डॉक्यूमेंट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको जो है वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना होगा, ये तभी प्रोवाइड करना जब आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आपके पास 6 फोटो भी होने चाहिए, ठीक है 6 फोटो होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोग के पास बैंक का पासबुक भी होना चाहिए, 6 फोटो, ठीक है 6 फोटो, और उसके बाद बैंक का पासबुक होना चाहिए। साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट भी आपका EWS OBC का होना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट केवल EWS और OBC का ही लग रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपका 12th के बाद गैप है, मान लेते हैं आपने 2022 में 12th पास किया है और 2024 में पेपर दे रहे हैं, तो 2 ईयर का आपका गैप यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका 2 ईयर का गैप सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराना है। आई होप आपको सभी चीजें जो है वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में पता चल गया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, कोशिश किया जाएगा आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।